अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर में सेट के कंसेप्ट पढ़ा था और सेट की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने, और हमने ये पढ़ा था कि सेट क्या होता है और ये कैसे बनता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें कि सेट क्या होता है और सेट कैसे बनी। तो इसके बाद लॉज ऑफ सेट, उसके आगे फर्दर हम उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। सेट्स के हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है और इसके रूल्स है, तो मैं कुछ आपके सामने डिफ़ाइन कर दूंगा। सबसे पहले सेट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। इसका एक लॉ है, इससे नाम दिया हुआ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमें ये कहता है सेट में कि अगर आपके पास दो सेट हो, ए यूनियन बी, ये इक्वल होगा बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव का मतलब ये है, अपने साथ नोट कर लीजिए, इसका मतलब है उल्टा। पहले ए था, फिर बाद में बी, फिर पहले बी और फिर बाद में ए। क्यों? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 + 3 और 3 + 2, तो बात तो एक ही हो गई। इस लॉ के मुताबिक इसका आंसर हमेशा सेम आएगा। चले मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर ए यूनियन बी को मैं निकालना चाहूँ तो वो होगा 1 2 3, बीच में यूनियन, और बी का सेट होगा 3 4 5। ए यूनियन बी का आंसर आएगा। यूनियन में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूनियन क्या होता है। यूनियन का मतलब यह है तरतीब, सीक्वेंस। आप किसी भी दो नंबर में अगर एक भी नंबर मौजूद हो लेकिन दोनों में किसी एक में भी हो, स्टार्टिंग से 0 से लेकर 0 है, इसमें नहीं है, 1 है, है ये रहा 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3, दोनों में 4 है कहीं, ये रहा 4, और फिर 5, तो ये ए यूनियन बी का सेट आ गया। यू को मैंने एक तरतीब दे दी। ये था लेफ्ट हैंड साइड। अगर अब मैं राइट हैंड साइड सोल्व करना चाहूँ, राइट हैंड साइड में है बी यूनियन ए, सिर्फ इसकी उलट है, बी यूनियन ए। मतलब आप पहले अब बी को लिख दे 3 4 5 और बीच में यूनियन, और फिर ए का लिख दे। बात वही होगी, 2 + 3 3 + 2, बात वही होगी। अगर मैं इन दोनों को प्लस करना चाहूँ, या सॉरी, अगर मैं यूनियन निकालना चाहूँ, मैं कैसे निकालूंगा? बी यूनियन ए, वही पहले तरतीब देंगे ना, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो दिनों में 0 है, नहीं है, 1 है, 1 मैंने लिख दिया, 2 ये रहा, 3 4 5। आपने देखा कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में कोई भी फर्क नहीं आया। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद एक लॉ और है, उसे नाम देते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कोई इंटरेस्टिंग लॉ है। इसमें आपसे ये कहता है कि अगर आपके पास ए है, फिर आपके पास है इंटरसेक्शन बी हो सकता है, यूनियन बी, इसमें भी इंटरसेक्शन बी हो सकता है, यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ इसमें ये फ़र्क होगा कि पहले ये ए इंटरसेक्शन बी, इसका एक ग्रुप होगा, ये दोनों एक साथ होंगे, ये अकेला होगा, और इसके बाद ये ए अकेला हो जाएगा और बी इंटरसेक्शन सी एक साथ हो जाएगा। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूं कि अगर मेरे 3 बॉयज़ खड़े हुए हो, 3, अगर उसमें मैं एक को सेपरेट कर दूं, 2 को एक साथ, तो वो अकेला हो जाएगा। फिर उस 2 को एक साथ कर दूं और जो 2 पहले थे एक साथ, वो अकेला हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर इसका मैं आपसे कहूँ कि 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4, अगर आप इन दोनों को प्लस कर दे फिर इसको, और या पहले इन दोनों को प्लस कर दे फिर इसको, तो आंसर एक ही आएगा। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को थोड़ा सा हम सॉल्व करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर वही सेट में उठाऊंगा ए का, ए पहले, लेकिन सबसे पहले मैथ में शर्त क्या थी? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर इसकी वैल्यू है 1 2 3, बीच में इंटरसेक्शन क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन हो, इसका मतलब ये है दोनों में जो सेम वो लिखे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखें, तब ये आपको समझ आएगा। 1 2 3
2 3 4। मिसाल के तौर पर अगर ये दो सेट है, इसके बीच में यूनियन है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, हम एक जैसे लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हम एक जैसे लिखते हैं। एक जैसे का मतलब इसमें दो वो नंबर जो दोनों में सेम हो। इसमें 2 है और 3 है, दोनों में 2 और 3 सेम है। एक 2 और एक 3, एक 2 और एक 3। अब जब ए यूनियन बी का हमने आंसर निकाला, ए यूनियन बी का, अब इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे सी को। इसके रिजल्ट के साथ ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट आया है 2 3, इसके रिजल्ट के साथ हम इंटरसेक्ट करेंगे सी की वैल्यू। अगर फर्ज करें सी की वैल्यू आपके पास है 5 6 7, इन दोनों के इंटरसेक्शन निकालें, इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी। अब सी का इसका निकालूं इसके साथ, तो अगर मैं इंटरसेक्शन सी निकालूं इसके साथ, तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, नल सेट। हमेशा याद रखिए अगर इंटरसेक्शन में दो सेट के बीच में कोई भी नंबर नहीं हो तो इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है नल सेट, खाली सेट। अब चेक करते हैं कि क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब दो ये एक साथ है और ये अकेला, क्या इसका आंसर भी सेम आता है या नहीं, चेक कर लेते हैं। लेकिन मैथ में मैंने आपको फिर बताया कि सबसे पहले क्या सोल्व होगी, सबसे पहले सोल्व होगी ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। ब्रैकेट सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी का सेट आपके पास क्या था, 2 3 4, 2 3 4। इंटरसेक्शन सी का सेट आपके पास था 5 6 7, 5 6 7। दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम कुछ भी नहीं है, तो आपके पास क्या आ गया, नल सेट। अब इसका जो रिजल्ट है बी इंटरसेक्शन सी, इसके साथ ए इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन गलती ये मत कर देना कि इसके साथ यहाँ पे इंटरसेक्शन ए कर देना, नहीं, पहले आपने ए इंटरसेक्शन लिखना है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 इंटरसेक्शन। अब ये लिखेंगे जो इसका रिजल्ट आया था, इसके जो रिजल्ट आया था वो लिखेंगे। इसके रिजल्ट क्या आया था, नल सेट। अब इन दोनों में क्या सेम है, दोनों ब्रैकेट में क्या सेम है, वो है कुछ भी नहीं, तो दोनों का वैल्यू नल सेट। तो आपने देखा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल, तो ये हमारे पास एक लॉ ये है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरी लॉ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव का वर्ड्स निकला है डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं तकसीम, तकसीम उर्दू में भी लिख ले, तकसीम। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक ए हो, इंटरसेक्शन फिर बी हो, फिर इंटरसेक्शन सी हो, तो इसको आप तकसीम कैसे करेंगे। तकसीम का मतलब ये है जो बाहर वाली वैल्यू है वो दोनों के साथ क्या कर ले, तकसीम कर ले, डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन होगा बी के साथ, ये ऐसे तकसीम होती है, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये। अब इसके बीच में जो साइन है वो लगेगा इंटरसेक्शन, और इसके बीच में है बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए बी के साथ इंटरसेक्ट हुआ, इसके बीच में ये है इंटरसेक्ट, और फिर ए किसके साथ इंटरसेक्ट हुआ, बी के साथ। इसका अगर मैं आपको प्रूफ दूं कि अगर आप पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल दें, इसमें से पहले ये निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 3 4, 2 3 4। इसके बीच में क्या इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या थी, नल सेट। अगर इन दोनों की वैल्यू, इसके रिजल्ट क्या आया था, बी इंटरसेक्शन सी नल सेट, बी इंटरसेक्शन नल सेट। इसके साथ आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन। इसका आंसर तो यही आया था, नल सेट। इन दोनों का भी आंसर क्या आया, नल सेट। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ से, टाइम बच जाएगा। इसके साथ मैं क्या लिखता हूँ, इसके जो आंसर आया था पूरा क्या है, नल सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, नल सेट। अब चेक करेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड चेक करेंगे, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले
ब्रैकेट सॉल्व होती है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने जो निकाला था यहाँ पर वो क्या था 2 3। ए इंटरसेक्शन का आंसर क्या आया था, मैं डायरी कर लूँ 2 3। इसके बाद क्या है बीच में बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी का हमारा पास कोई आंसर ए इंटरसेक्शन सी नहीं है, चलो निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है कि ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, बीच में इंटरसेक्शन, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 5 6 7। तो दोनों का आंसर क्या आया, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं दोनों में जो क्या हो सेम, तो इसमें सेम कुछ भी नहीं है, क्या है खाली, तो इसके रिजल्ट क्या आया खाली। अब जब इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी जो आंसर आया, फिर क्या है इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन सी जो आंसर आया था, ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को आप मर्ज कर लें। तो मर्ज क्या करेंगे, तो मर्ज किसे करेंगे, इसका आंसर क्या है 2 3, और बीच में इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया था नल सेट। तो फिर इन दोनों का रिजल्ट क्या आया, इस सेट का रिजल्ट क्या आया नल सेट। तो आपने देखा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया खाली, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया खाली, दोनों एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कम्यूटेटिव लो कोई भी वैल्यू हो उसको आप उलट कर दे तो भी आंसर सेम आएगा। अगर एसोसिएटिव है पहले दोनों एक साथ फिर तीसरा अकेला, अब फिर पहले वाला अकेला दोनों एक साथ, इसका भी आंसर हमेशा सेम आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहले वाला अकेला फिर दो जब एक साथ है तो आप इसको तकसीम कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे बाहर वाली वैल्यू को दोनों के साथ। बाहर वाली वैल्यू की कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, फिर इसके बीच में जो रूल है वो क्या है इंटरसेक्शन ये लिखा, और फिर ए इंटरसेक्शन सी ये लिखा, तो इसका भी आंसर क्या आया सेम आया। इसके बाद हम इसकी कोशिश करेंगे कि इसके कुछ बाकी क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी बुक्स में, काफ़ी स्कूल्स और बुक्स में जो रिपीट होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह फिर एक नए चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखें ताकि आपको यह अंदाज़ा हो जाए कि सेट क्या होता है और इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। शुक्रिया।